हर हर महादेव। जय शिव शक्ति। श्री गुरुवे नमः। गुरु या सदगुरु तत्व के संबंध में कुछ यहाँ पर प्रकाश डाला जा रहा है। अगर देखा जाए कि गुरु प्रणाम में यह श्लोक जुड़ा हुआ है, अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरम तत्पदं दर्शित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके साथ साथ यह श्लोक भी मिलता है और वह भी यहाँ उल्लेख योग्य है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन दोनों लोगों का तात्पर्य देख लिया जा सकता है। जो अखंड मंडलाकार चराचर विश्व के परमपद का प्रदर्शन करते हैं वही गुरु है, और जो अज्ञान तिमिर से अंधी हुई शिष्य की आंखों को ज्ञानरूप अंजन शलाका से खोल देते हैं वही गुरु हैं। यहाँ पर जो ज्ञान चक्षु के खोलने की बात आई है, यही अखंड मंडलाकार चराचर में व्यापक परमपद के दर्शन का एकमात्र उपाय है। यह ज्ञान चक्षु और परमपद वास्तव में उपाय और उपाय रूप में गिने जाने के बावजूद स्वरूप दृष्टि से एक ही वस्तु हैं। कई लोग यह भी पूछ सकते हैं कि यह ज्ञान चक्षु कैसा है और इसके निमीलन और उन्मीलन का रहस्य क्या है। इस प्रश्न का जवाब में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि जैसे अज्ञान चक्षु है वैसे ही ज्ञान चक्षु भी है। अज्ञान चक्षु से जैसे अज्ञान के जगत और जगत के समस्त पदार्थ भिन्न रूप में साक्षात देखे जाते हैं, वैसे ही ज्ञान चक्षु के द्वारा ज्ञान जगत के सब कुछ को अभिन्न रूप से साक्षात भाव से देखा जा सकता है। हर आदमी का ज्ञान चक्षु और अज्ञान चक्षु दोनों ही विश्व प्रकृति की देन है। जिनमें से हम दो से परिचित हैं, उसका नाम अज्ञान चक्षु हुए। अज्ञान अवस्था में दो चक्षु काम करते हैं और ज्ञान चक्षु बंद होते हुए हैं। ज्ञान चक्षु के खुलने से भी सभी उसी प्रकार क्रिया करते रहते हैं, और हमारे पहचानने हुए तो अज्ञान चक्षु बंद हो जाते हैं। ज्ञान और अज्ञान दोनों से परे होकर दोनों का ही अधिकारी होने से मनुष्य त्रिनेत्र पद पर अभिषिक्त होने के योग्य होता है। साधारण अवस्था में अज्ञान चक्षु की क्रियाशीलता से मनुष्य द्विनेत्र होता है। निर्विकल्प समाधि के समय या किसी उपाय से संभूत ज्ञान के उन्मेष के समय मनुष्य ज्ञान चक्षु संपन्न एवं एक नेत्र कहा जाता है। उस अवस्था के समाप्त हो जाने पर अज्ञान का प्रादुर्भाव होता है और मनुष्य द्विनेत्र रूप में व्यवहार भूमि में संचरण करता है। ज्ञान की अवस्था में मात्र ज्ञान चक्षु खुला रहता है। इसलिए शास्त्रीय व्यवहार में प्राचीन कौल प्रज्ञा चक्षु शब्द से अंधा व्यक्ति जाना जाता था। अवस्था की पूर्णता सिद्ध होने से ज्ञान शक्ति और अज्ञान शक्ति दोनों ही अपने अधिकार में होती हैं। उस समय मनुष्य इच्छाया प्रयोजन के अनुसार दोनों ही शक्तियों का समुचित भाव से या अकल्पित भाव से व्यवहार कर सकता है। महाजन समाज में इस ज्ञान चक्षु को ही तृतीय नेत्र के नाम से अभिहित किया जाता है। इसे खोल देना और ज्ञान दान करना एक ही बात है। साधारण अवस्था में मनुष्य विरुद्ध शक्ति के अधीन रहता है। प्रत्येक स्तर में उसे उस स्तर के अनुरूप विरुद्ध शक्ति का संघर्ष सहना पड़ता है। प्रत्येक श्वास प्रश्वास प्राण और आपन की क्रिया सुख दुख बोध मान अपमान अपने पराये का ज्ञान आदि सभी द्वंद्व भाव मौलिक विरुद्ध शक्ति से उद्भूत होते हैं। मनुष्य के दो चक्षु वास्तव में वाम और दक्षिण रूप में परस्पर विरुद्ध शक्तियों के प्रतीक हैं। चक्षु के समान अन्यान्य इंद्रियां भी विरुद्ध शक्ति के आस्पद हैं। यह वाम और दक्षिण शक्ति पर्याप्त कर्म से प्राधान्य ने प्राप्त करती है। कौल के आवर्तन और गुण के आवर्तन में भी कभी वाम प्रधान होती है, दक्षिणी अभिभूत होती है, और कभी दक्षिण प्रधान होती है, वाम अभिभूत रहती है। मनुष्य देह उसके प्राणमय और मनोमय कोश में विश्व की सभी भूनावली में यहाँ तक कि अणु परमाणु में भी दो विरुद्ध शक्तियों का चल रहा खेल देखा जा सकता है। इसके विरुद्ध शक्ति को पार किए बिना शांति प्रेम समन्वय मैत्री आदि किसी भी सद्गुण के विकास की संभावना नहीं रहती। इसलिए सर्वत्र ही मनुष्य का खास करके जिन्होंने पूर्णता की ओर लक्ष्य विस्तृत किया है, उनका एकमात्र कर्तव्य है, जिस उपाय से भी हो इस द्वंद्व को पार करना द्वंद्वातीत होता है। इसलिए देह का आश्रय करके कर्मपथ में प्रवृत्त होने से पहले इन दो विरुद्ध शक्तियों के संघर्ष को मिटाना ही कर्म का उद्देश्य हो जाता है।
क्रिया कौशल से जब संघर्ष का समन्वय होता है, तब ये दो विरुद्ध शक्तियां मध्य बिंदु में आकर साम्य अवस्था को प्राप्त करती है। यह मध्य बिंदु है, वह व्यक्त है मगर अव्यक्त होते हुए भी यह जो मध्य मार्ग का मूल आधार है, इसमें संदेह नहीं है, विरोध नहीं रहता है, इसलिए अव्यक्त को भी मध्य कहा जा सकता है। इस मध्य भूमि में दोनों शक्तियों के सामने से योगीगण एक अचिंत्य तेज के उद्दीपन का अनुभव करते हैं। कुंडलिनी जागरण का वास्तव में इस उद्दीपन का ही पारिभाषिक नाम है। सद्गुरु अपनी शक्ति के द्वारा शिष्यों को अर्थात शिष्य चैतन्य को सभी प्राकृतिक आवरण से मुक्त कर इस शांत स्वरूप में स्थापित करते हैं। लौकिक भाषा में जिसे काशी मृत्यु कहते हैं, वह वस्तुत इस ज्ञान के उदय से देहात्म बोध का उल्लंघन भर है। भ्रू के बीच तक षटचक्र का विस्तार है। गुरु की कृपा से आत्म चैतन्य भ्रू के मध्य का भेद कर ले तो देहात्म बोध से छुटकारा मिल जाता है। इसका साक्षात उपाय आत्म चैतन्य रूप व्यापक ज्ञान का विकास है। इसका वर्णन पहले भी किया जा चुका है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर